जोहार साथियों, एक बहुत ही दुखद खबर है जेबी कैसेस के लिए और जेबी कैसेस के चाहने वालों के लिए कि जेबी कैसेस के जो सक्रिय सदस्य थे बहुत ही यंग और रांची के रहने वाले मतलब अपने परिवार की तरह जेबी कैसेस पार्टी को समझने वाले, हर दुख सुख में जेबी कैसेस के साथ संघर्ष करने वाले। कहा जाता है कि मतलब जयराम महतो जो है उनके बहुत ही करीबी, मतलब उनके अपने भाई के जैसा कदम से कदम मिलाकर उनके साथ संघर्ष करने वाले आज जो अंगद नायक थे, कल बीती रात को जो उनका एक्सीडेंट हुआ था और आज मेडिका रांची में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान आज सुबह एक दुखद खबर आया कि उनकी जो है अचानक से मृत्यु हो गई है। तो ये एक बहुत ही दुखद खबर है और इस खबर को हम जब भी सुने हैं तो निराश हैं और बहुत ही दुखद खबर है कि लोगों में एक तकलीफ है कि जेबी केसेस के साथ संघर्ष करने वाला अगर इस तरह हो जा रहा है तो आगे क्या होगा, इस तरह की बातें हैं। तो उस चीज़ को आइए विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बबन जी, झारखंडी गायक हैं। बबन सिंह देहाती जी अपना एक अलग पहचान रखते हैं, जेबी केसेस के लिए क्रांतिकारी गायक हैं ये। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला। नमस्कार सर जी। नमस्कार, जोहार। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागण को भी जोहार करता हूँ। क्या कुछ हुआ, यानी आपको कब खबर मिला इस तरह का घटना का? आज सुबह ही जब मोबाइल देखे, तो बड़ा दुःख लगा। पहले तो ये देखे कि उनका घटना हो चुका है, दुर्घटना, और मेडिका में वो भर्ती थे। उसके बाद 2-3 घंटा के बाद 11 साढ़े 11 के बीच में खबर आई कि वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो हम लोग के लिए बहुत दुखी बात है। एक बहुत नेकदिल इंसान थे, एक जुझारू, संघर्षशील, निडरता उसमें था हमारे अंगद नायक दा में। और वो नहीं रहे, ये सभी हमारे जेबी केसेस के लोग मर्माहित हैं, दुखी हैं। आपका उनके साथ किस तरह का समय बीता? कोई स्टेज शेयर हो या साथ में पार्टी के लिए कार्यक्रम, ऐसा कभी-कभी ऐसा कुछ? यही दुखी की बात है कि हाल-फिलहाल 10 दिन के दरमियान 2 बार हम लोग एक ही मंच में साझा किए। एक था कांके में गए थे, टुसू मेला के मौके में, हुँ। और एक हाल-फिलहाल जो उनका अंतिम ही स्टेज शो होगा, जो गोमिया में हम लोग जो किए थे, जन आशीर्वाद सभा, जो उसमें भी जयराम दास से पहले वो अपना बात रखे। और हम लोग दुखी हैं कि उनका जाना एक जेबी केसेस का खालीपन जो कभी नहीं भरेगा, क्योंकि जयराम दा भी आज लाइव आके बोले और वो भी बहुत दुखी हैं और सभी दुखी हैं, क्योंकि एक नेकदिल इंसान जो होते हैं, जो एक जो जैसा झारखंड का जो नीति चल रहा है उसके ऊपर जो लड़ने आज 2 अढ़ाई साल से वो भी कदम मिला के लड़ रहे थे, और आज उनका जाना बहुत दुखी कर गया सभी को। जयराम दा का क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जयराम दा वही बोले कि एक समय था जब विधानसभा घेराव में जब उनको अ, प्रशासन लोग जब गिरफ्तार कर रहे थे, तो उनके शरीर में एकदम चुम्बक के जैसा वो सट गए थे। बोले, दादा आपसे पहले हमको मारना होगा, पीटना होगा। यानी जयराम दा के लिए वो जान छिड़कते थे। इसलिए जयराम दा भी मतलब कहीं न कहीं बहुत जयराम दुखी दा हैं। के लिए एक कवच की तरह कार्य करते थे वो। एकदम, एकदम। उनका कहना ही था कि ये हमारा शरीर चला जाएगा पर हम तो लड़ेंगे झारखंड के लिए, है ना? अगर जान भी जाएगी तो ये झारखंड के लिए, मिट्टी के लिए। गोमिया में जिस तरह से उन्होंने अपने बात को रखा, हमने सुना कि लड़के लेंगे झारखंड, डट के लेंगे झारखंड। जितना जोशीलापन उनको देखा गया, तो आप बहुत ज़्यादा उनके साथ स्टेज शेयर किए तो मतलब कहना नहीं है, इसमें आप बेहतर ज़रूर, तरीके से ज़रूर। जान हम सकते हैं। गोमिया में भी देखे, कांके में भी देखे, वो बोलते भी थे और करते भी थे। एक ऐसा इंसान थे कि वो उनका जो झलकता था अपना बोली में, जो वक्ता में, वो समझिए करते भी थे। पार्टी में अपना एक पहचान रखें क्योंकि उनको पार्टी का मतलब केंद्रीय सदस्य में उनको नाम आया उनका, हाँ, वो हमारे कार्यकारिणी, जेबी केसेस के कार्यकारिणी केंद्रीय सचिव सदस्य, थे। केंद्रीय हाँ, केंद्रीय सचिव थे ना? सचिव थे। और इसीलिए जो है सभी सारा लोग जो उनका घर है रांची, सारे लोग जुट रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, संवेदना प्रकट करने के लिए। उनका 6 साल का बच्चा भी है, जयराम दा आज बोले हैं, और सारा हम लोग जो जेबी केसेस के संगठन के लोग हैं, उनका बच्चे का भविष्य, उनका परिवार का भविष्य, हम लोग हमेशा एक साया बनकर डटे रहेंगे। अभी सर पर चुनाव है, लोकसभा चुनाव है सामने, तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ सकता है इस चीज़ में? अभी तो कहना जल्दीबाजी होगा, हालाँकि जिस तरह से आज जेबी केसेस
या जेबी केसेस के जितने साथी लोग हैं, एक झारखंड सरकार हो चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, विरोध कर रहे हैं। तो अभी कहना जल्दीबाजी होगा और इसका छानबीन हो, ये भी गुजारिश करेंगे तो आप प्रशासन से। चाहते हैं कि जो कुछ हादसा हुआ उसका एक छानबीन हो ताकि जो कुछ भी हो सामने आ सके पूरा साफ-सुथरा, है ना? ज़रूर, ज़रूर। हालाँकि देखिए, रात को हुआ है घटना, कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा होगा। आखिर किस गाड़ी वाला ने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, तो ये सब चीज़ छानबीन करना प्रशासन का तो ज़रूरी है। हम लोग जो आज जेबी केसेज़ का लाखों परिवार हैं, तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि ये क्या है, कहीं षड्यंत्र तो नहीं है या सही मौत है, तो ये भी पता लगना चाहिए ज़रूरी। और रांची जैसे सिटी है तो वहाँ तो कदम-कदम पर सीसीटीवी है, तो ये पता लगाना अगर सरकार चाह ले कि पता लगाना है तो बहुत आसानी से लगाया जा ज़रूर, सकता है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। और वही कहेंगे कि सभी लोग जो है उनके आस-पास के लोग हैं, उनके हाथ जुटे और उनका परिवार में हमेशा एक हौसला बढ़ा के रखे, यही कहेंगे। बबन दा आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए और अपनी बात को इतनी अच्छे से रखने के लिए। देखिए दुःख की घड़ी है और पूरा झारखंड आपके साथ है, आपके